हे गाइस व्हाट्स अप। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में तो स्पेशली बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। अब तक हम देख चुके हैं प्रपोजल और ऑफर में एक वैलिड ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है और ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस होता है। हर ऑफर में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, नहीं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ऑफर एक्सेप्ट हो सके इसके लिए उसकी नॉलेज जिसको हम चाहते हैं वो एक्सेप्ट करें देना ज़रूरी है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, इस केस से हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इस पॉइंट को। और अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ये उन दिनों की बात है जब गाने कुछ ऐसे हुआ करते थे, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। मतलब कहने का ये है, मैं अपनी सिंगिंग नहीं दिखा रही थी, सॉरी, कि ये उन चिट्ठियों के टाइम की बात है जब कॉरस्पॉन्डेंस, जब बातचीत लेटर्स से होती थी। चलिए इमेजिन करते हैं आज है 1 जनवरी 1870। ओके, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर हॉफमैन। ये मिस्टर टिन को एक लेटर लिखते हैं। मिस्टर टिन, क्या आप मुझसे 800 टन आयरन खरीदेंगे इस प्राइस पे, इस सर्टेन प्राइस पे? क्या मिस्टर टिन आप मुझसे आयरन खरीदेंगे? ये मिस्टर हॉफमैन एक लेटर में लिखते हैं 1 जनवरी 1870 को। ओके, अब दूसरे सीन पे चलते हैं। यहाँ मिस्टर टिन अपने ऑफिस में बैठे हैं, एकदम बेखबर, अनजान दुनिया में क्या हो रहा है। मिस्टर हॉफमैन ने भी उनको कोई लेटर लिखा है। वो अपना लेटर पैड निकालते हैं और एक लेटर लिखते हैं 1 जनवरी 1870 को ही। मिस्टर हॉफमैन, क्या आप मुझे बेचेंगे 800 टन आयरन इस प्राइस पे? यहाँ गौर करिए, प्राइस इज सेम, क्वांटिटी इज सेम। ये थोड़ा टेलीपैथी जैसा लग रहा है पर लॉजिकल भी हो सकता है, क्योंकि आप बिजनेस जब किसी से दो लोग आपस में करते हैं तो उन्हें पता होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा है। जो भी है, दोनों ने 1 जन 1870 को एक दूसरे को लेटर लिखा। बात 800 टन आयरन की ही थी। 800 टन, क्वांटिटी सेम थी, आइटम सेम थी और प्राइस भी सेम था, सब कुछ सेम था। ए ने बी को लिखा, बी ने ए को लिखा। अब क्या हुआ, ये लेटर दोनों ने गए और पोस्ट ऑफिस में डाल दिए। मिस्टर हॉफमैन का लेटर मिस्टर टिन को और मिस्टर टिन का लेटर मिस्टर हॉफमैन को क्रॉस करता हुआ चला गया। क्रॉस ऐसे, ओके। अब मिस्टर टिन मिस्टर हॉफमैन को कोर्ट में ले गए और वो वहां पे प्लीड कर रहे हैं, योर लॉर्डशिप, मिस्टर हॉफमैन ने जैसे प्रॉमिस किया था मुझे वो आयरन भेजा नहीं। मिस्टर हॉफमैन ने जो मुझे प्रॉमिस किया था, जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके हिसाब से उन्होंने मुझे आयरन भेजा नहीं। अब जज ने क्या कहा, ये पूरी बात सुनते हुए, देखो ऐसा है, यहां पर ना कोई ऑफर हुआ ना कोई एक्सेप्टेंस हुआ, यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं, बल्कि यहां पे क्या था, सॉरी, यहां पे दो क्रॉस ऑफर्स थे। दो ऑफर्स थे, मिस्टर हॉफमैन का मिस्टर टिन के लिए, मिस्टर टिन का मिस्टर हॉफमैन के लिए। क्या तुम खरीदोगे, क्या आप बेचोगे, और वो क्रॉस करते हुए चले गए, क्रॉस ऑफर्स। ओके, तो दोनों में से किसी भी पार्टी ने ऑफर एक्सेप्ट तो किया ही नहीं, बस मान लिया सेम ऑफर आया है। मिस्टर टिन ने सोचा, अरे वाह, क्या टेलीपैथी हुई है, क्या एकदम दिल से दिल की तारें जुड़ी हैं, मैंने जो ऑफर दिया वही उन्होंने दिया, बात खत्म। इन्होंने सोचा जो उसने ऑफर दिया वही मैंने दिया, बात खत्म। एक्सेप्टेंस तो किसी ने किया ही नहीं।
और हम फर्स्ट लेक्चर से क्या पढ़ रहे हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स एन अग्रीमेंट एंड देन कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफर हो तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जज ने कहा 2 क्रॉस ऑफर्स हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों में से किसी पार्टी ने उसे एक्सेप्ट तो किया ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं। एक्सेप्ट करते तो कॉन्ट्रैक्ट होता, तब लाइबिलिटी क्रिएट होती। लाइबिलिटी मतलब कि देना पड़ता उनको पैसे देने पड़ते। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। ये केस है टिन वर्सेस हॉफमैन। टिन जिन्होंने कहा था कि आप मुझे बेचोगे, ये फर्स्ट पार्टी, ये हॉफमैन को लेके गए, वो सेकेंड पार्टी। साइटेशन मैंने लिख दी है, बिल्कुल मैं बार बार बोलती हूँ, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ, ये ईयर देखिए, ये 1873 की बात है, वही चिट्ठी के दिनों की बात है। ओके, ए रोट अ लेटर टू बी, क्या ऑफरिंग्स टू सेल, बी रोट अ लेटर ऑन द सेम डे ऑफरिंग टू बाय, नोबडी एक्सेप्टेड। तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। जज ने कहा ये तो क्रॉस ऑफर्स थे, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। यहां मैंने आपको आज का जो एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है वो है क्रॉस ऑफर्स। जो ऑफर्स आपस में क्रॉस कर जाएं, क्रॉस ऑफर्स। आप जब भी कोई अग्रीमेंट, कानूनी पेपर या कुछ ऐसा देखते हैं तो वहां पर होता है आई अग्री, आई अग्री, यहाँ पर साइन करने होते हैं, आई अग्री, मुझे साइन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में इनका ऑफर यहाँ गया, इनका ऑफर यहाँ आया, लेकिन नो एक्सेप्टेंस। सिर्फ इट इज अ मियर केस ऑफ क्रॉस ऑफर, ऑफर क्रॉस करने का केस है। ओके, तो क्रॉस ऑफर क्या होता है? 2 पार्टीज जब ऑफर दे, टिन ने हॉफमैन को दिया, हॉफमैन ने टिन को दिया, ऑफर मेड बाय 2 persons, इग्नोरेंट अबाउट ईच अदर्स ऑफर। दोनों को पता नहीं है क्या हो रहा है, कोई दूसरा भी मुझे सामने से ऑफर दे रहा है, बस वो अपने अपने ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, और वो ऑफर्स फिर क्रॉस करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, दोनों में सिमिलर टर्म्स थी, सिमिलर टर्म्स थी, दोनों ने ऑफर दिया, एक दूसरे के ऑफर से इग्नोरेंट थे। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं क्रॉस ऑफर। ऑलराइट, आई होप ये समझ में आ गया हो। ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है। आपके स्टडी मटेरियल में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है क्रॉस ऑफर की, जैसे ए ने बी को लेटर लिखा, क्या तुम मुझसे गाड़ी खरीदोगे 2 लाख की। सेम डे पे बी ने ए को लेटर लिखा, क्या आप मुझे गाड़ी बेचोगे 2 लाख की। दोनों को पता नहीं है कि वो इग्नोरेंट है, वो दोनों ऑफर्स आपस में क्रॉस करते हैं, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इट इज अ नियर केस ऑफ क्रॉस ऑफर। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, फिर भी आपका मिस ना हो जाए, इसलिए इस स्टोरी को मैंने आपको बता दिया, इस केस को मैंने आपको बता दिया। ओके, अब लास्ट लेक्चर का प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूरा लालमन शुक्ला केस पे बेस्ड था। ये क्वेश्चन भी आपके सीए इंस्टीट्यूट का ही है, तो आप देख लीजिए। अगर आपको केस या जो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ अगर वो आपको एक बार समझ में आ गई तो क्या है इस पेपर में, कुछ भी नहीं है। इट इज सो सिंपल। ऑलराइट, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस एंड अनटिल, जब तक उसकी नॉलेज ना हो जिसको वो एक्सेप्ट करना है, जिसको वो ऑफर दिया जा रहा है, जब तक हम उस तक उस नॉलेज को ना पहुंचाए कि ये ऐसा ऑफर है, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। एक्टिंग इन इग्नोरेंस, अज्ञानता में रहना, अंधकार में रहना हमेशा ही नुकसानदायक होता है। इस ऑफर के बिना जाने अगर आपने वो काम कर भी दिया तब भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है। लालमन बच्चे को ढूंढ लाया था लेकिन ऑफर नहीं जानता था, इसलिए रिवॉर्ड का हकदार नहीं था। तो हमने एग्जामिनर को बताया कि पहले तो हमें ये पता है कि नॉलेज ट्रांसफर करनी होती है, उसको नॉलेज में लाना होता है उसकी। दूसरा, अगर वो इग्नोरेंस में करे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होता। थर्ड, हमने बताया भाई हमें लालमन शुक्ला का केस पता है, अगर आपको याद रह जाए तो।
फिर हमने लिख दिया ब्रीफ में, वेरी ब्रीफ, कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था, और यही कि ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड, क्योंकि उसे कोई नॉलेज नहीं थी, नो नॉलेज। वो बच्चे को वापस ज़रूर लाया बट उसे केस के उस ऑफर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऑल राइट, दिस वॉज सपोज टू बी अ वेरी शॉर्ट लेक्चर फॉर अ वेरी शॉर्ट टॉपिक। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट हो, प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. I assure you I will reply to it. I will end this lecture with this thought. The secret of getting ahead, जो सीक्रेट है आगे बढ़ने का, वो ये है कि आप शुरू करो, शुरू करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। एंड आई एम सिंसियरली होपिंग कि आप शुरू कर चुके हो तो आप आगे भी बढ़ोगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप हैविंग फन। टेक केयर, गुड बाय।